फ्रेंड्स, आज हम आपका सीबीएसई टर्म सिलेबस साइंस क्लास 10th सेशन 2021-22 को डिस्कस करेंगे जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो सबसे पहले कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात कर लेते हैं। टोटल थ्योरी एग्ज़ाम जो है आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 मिला के 80 मार्क्स का होगा और इंटरनल असेसमेंट टर्म 1 एंड टर्म 2 मिला के 20 मार्क्स की। इंटरनल असेसमेंट हर टर्म दैट मीन्स ऑफ 10 मार्क्स ईच, जिसके अंदर आपके 3 पीरियडिक असेसमेंट पहले जो होते थे उसमें से बेस्ट 2 को लिया जाएगा, वही चीज़ें हैं। कुछ डाइवर्स मेथड्स असेसमेंट के इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जैसे शॉर्ट टेस्ट है, ओरल है, क्विज़ है, कॉन्सेप्ट मैप्स हैं, पोस्टर्स है, प्रेजेंटेशंस हैं, ये सब चीज़ें। इवन प्रैक्टिकल एंड लेबोरेटरी वर्क एंड पोर्टफोलियो ऑल आर अंडर दिस 10 मार्क्स, मतलब हमें इन्हीं 10 मार्क्स में से वो सारी चीज़ें करनी है फॉर ईच टर्म। सिलेबस आउटलाइन जब हम देखते हैं कोर्स कंटेंट की, तो इस बार बड़ा अच्छा किया गया है कि इसी के अंदर चैप्टर नंबर भी लिख दिया गया है। सो इन टोटल यू कैन सी 40 मार्क्स में दोनों टर्म्स डिवाइडेड हैं। इन टोटल हो गया आपका 80। केमिकल सब्सटेंसेस चैप्टर 1, 2, 3 16 मार्क्स, चैप्टर 6 is 10 marks and chapter 10 and 11 14 marks. That means you are going to do 6 chapters in term 1 and term 2 के अंदर chapter 4 and 5, 8 and 9, 12 and 13 and 15. That means you are again going to do 7 chapters in term 2. तो ये टोटल आपके टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस हो गया। अब इंडिविजुअली देख लेते हैं एक एक चैप्टर की जो टर्म के हिसाब से आउटलाइन दे रखी है। इसमें आप क्या करेंगे, टॉपिक वाइज अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेंगे। केमिकल रिएक्शंस वाला जो है उसके अंदर पूरा लास्ट तक है, देयर इज़ नथिंग डिलीटेड इन दिस। चैप्टर 2 के अंदर भी जो है लगभग पूरा है। चैप्टर 3 के अंदर लास्ट ईयर की तरह जो है मेटलर्जी जो पोर्शन था वो डिलीट कर दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है हमने कि चैप्टर 3 के अंदर खाली मेटलर्जी पोर्शन डिलीट है, बाकी आएगा इसका आगे का। उसके बाद चैप्टर 6 के अंदर चारों प्रोसेस हैं। चैप्टर 10 के अंदर जो है पूरा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ लेंस पूरा चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें भी लास्ट ईयर डिलीटेड था। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसको डिलीट किया गया है। ओनली सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर जो है दैट मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म जहाँ से शुरू है वही हमें करना है। आई का जो पूरा पोर्शन है वो डिलीटेड है इसके अंदर, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके अंदर कार्बोनेट्स कंपाउंड लास्ट ईयर की तरह इस बार भी उतना ही है, होमोलोगस सीरीज तक। लास्ट का जो इसके पोर्शंस हैं वो डिलीटेड हैं स्टार्टिंग से। कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स और वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन और होमोलोगस सीरीज तक हमें करना है, उससे आगे नहीं करना। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूरा है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर जो है आपका सिर्फ हेरिडिटी पार्ट है, इवोल्यूशन पार्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन तक करना है इसको हमने। उसके बाद अगर हम देखें कि इलेक्ट्रिसिटी पूरा है हमारा, मैग्नेटिक इफेक्ट भी पूरा है, नेचुरल रिसोर्सेज भी लगभग पूरा है, तो इनमें कोई इतना चेंजेस नहीं है। और चैप्टर 16 इट हैज़ बीन केप्ट फॉर इंटरनल असेसमेंट मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल्स की बात करें तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो आपका पीएच वाला है ये करना है आपको। उसके बाद में फर्स्ट टर्म के अंदर सेकंड है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग रिएक्शंस क्लासिफाइंग कॉम्बिनेशन, ये भी है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ये सारे चैप्टर से रिलेटेड हैं। टोटल 6 एक्सपेरिमेंट आपके टर्म 1 में है और इसी तरह से जो है आपके टर्म 2 के अंदर प्रैक्टिकल्स को कम रखा गया है, दैट मीन्स 1 एंड 2। 7 चैप्टर्स टर्म 1 के अंदर और टर्म 2 टोटल 9 करने हैं। कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं या पढ़ने में हेल्प ले सकते हैं, ये सारी एनसीईआरटी की या सीबीएसई द्वारा दी गई हैं, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। एक चीज़ और है इसके अंदर जो है असेसमेंट एरिया, जो हमें जिस पे बेसिस पे करना है। तो ये जर्नल आउटलाइन दे रखी है कि आपका जो पेपर होंगे उसके अंदर 46% नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड 22 एंड एनालाइज और इवैल्यूएट में 32%। तो इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के अंदर, पीरियोडिक असेसमेंट 3 मार्क्स की, मल्टीपल असेसमेंट के अंदर जो डिफरेंट ओरल क्विज ये सब चीज़ें थी 2 मार्क्स की, प्रैक्टिकल वर्क 3 मार्क्स का और 2 मार्क्स का पोर्टफोलियो। तो ये बड़ा अच्छा है कि ये सारा डिवाइड करके हमें दिया गया है कि हमें किस तरह से इसके अंदर इस बार 10th का करना है। तो टीचर्स के लिए भी बड़ा हेल्पफुल है ये पॉइंट कि जो हम कंफ्यूज रहते थे कि पीरियोडिक असेसमेंट को ही पूरा मान लेते थे, मल्टीपल असेसमेंट को, पोर्टफोलियो को कितना देना है, वो सब इसमें डिवाइडेड है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।